प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। समय लेखनम शीर्षक के अंतर्गत आज हम कला या निमेष यानी कि मिनट की जानकारी प्राप्त करेंगे। मिनट शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैंने समय के 4 भाग बताए थे। पहला पूर्णांक, दूसरा सपाद, तीसरा सार्ध और चौथा पादों। तो आशा है आप उन 4 भागों को समझे होंगे, समझ में आया होगा। आज हम मिनट के विषय में अध्ययन करेंगे। संस्कृत में मिनट को पल कहते हैं अथवा कला कहते हैं। एक एग्जाम्पल है, देखो। जैसे 5:10 यहाँ अंकों के स्थान पर 10 कलोत्तर पंचवादनम या 10 निमिषोत्तर पंचवादनम, इस प्रकार से हम लिखते हैं। उत्तर शब्द के स्थान पर अधिक शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा 10 कलोत्तर, इसी प्रकार आप 10 अधिक भी कर सकते हैं, 10 निमिषाधिक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मिनट का प्रयोग करते हुए, मिनट शब्द का प्रयोग करते हुए आप समय लेखन कर सकते हैं। अंकानाम स्थाने शब्देषु समय लेखनम, ये आप देख रहे हैं। अब इनमें से कुछ बातें ध्यान देना। संस्कृत में मिनट को पल अथवा कला कहते हैं। संस्कृत में जब समय पूर्णांक, सपाद, सार्ध, पादों के अतिरिक्त मिनट अर्थात पल में बताना होता है तो मिनट की बात आती है, तब पूर्णांक समय से पहले मिनट की संख्या लिखते हैं। उसके बाद मिनट की संस्कृत, फिर उत्तर शब्द लगाकर समय बताते हैं। जैसे ये बता रखा है मैंने, मिनट की संख्या, और इसके बाद में जो है मिनट क्या है, फिर उसमें उत्तर शब्द और फिर पूर्ण समय। देखो ये है 7:10। तो 10 तो क्या हो गई, मिनट संख्या हो गई, पल जो है मिनट हो गया, उत्तर अधिक हो गया, और सप्तवादन ये समय पूर्णांक हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। यदि 1 मिनट से 15 मिनट तक कम हो तो अधिक या उत्तर के स्थान पर हम नून लगाकर भी समय बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4:50, तो हम उसको उस तरीके में तो पलोत्तर या इस प्रकार से करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कम की बात है तो हम 10 मिनट कम करके कर सकते हैं। जैसे 5 में 10 मिनट की देर, तो देर का मतलब कम है, तो 10 कला न्यून पंचवादनम, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि 12 बजे से पहले का समय है तो प्रातः, पूर्वाह्न और दोपहर के बाद का हो तब सायं और अपराह्न शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रकार हैं मिनट में समय लिखने का। आप इनको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना। कोई भी ज्ञान कठिन नहीं होता है। अगर निरंतर प्रयास करें, अभ्यास करें, तो कठिन ज्ञान भी सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। आप नियमित अध्ययन करें, अभ्यास करें। अगले अंक में आपको अभ्यास प्रश्न देंगे। आप ईमानदारी से उनको हल करना और समझने का प्रयास करना। इस अंक में मैंने आपको 1-2 उदाहरण दिए हैं, इनका आधार लेकर के समझने का प्रयास करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।